स्वागत है आप लोगों का पॉलिटी के इस बेहतरीन लेक्चर में। आपको आज के वीडियो में हम लोग पूरे चार्ट पेपर पर जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, है ना, उन सभी आर्टिकल को एक साथ आप लोगों को बना के देंगे, है ना। चार्ट पेपर पे आप लोगों को समझाने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान की परिभाषा से कि भारतीय संविधान के बारे में। संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता पर शासन होता है। यानी कि संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज होता है जिसके अनुसार उस पर शासन किया जाता है, जनता पे शासन किया जाता है। दो प्रकार की संविधान मुख्यतः पाई जाती है, एक लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान का आप लोगों के उदाहरण अपना देश भारत है और अलिखित संविधान का उदाहरण आप लोगों के लिए ब्रिटेन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान की जो है व्यवस्था बनने की तो अंग्रेजों के काल से ही आरंभ हो गई थी। 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम एक्ट, फिर 1946 का कैबिनेट मिशन, ये महत्वपूर्ण योगदान दिया है संविधान के निर्माण में। अंग्रेजों द्वारा जब 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को जीत लिया गया, उसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश इंडियन कंपनी के शासन हो गया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास में अहम भूमिका निभाई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। एलिजा एम्पे थे मुख्य न्यायाधीश। पहली बार 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये याद रखने वाली बात है। आगे बात करते हैं हम लोग कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अभी वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 में 5 से 11 तक है जिसमें नागरिकता का वर्णन है। वहीं भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद हैं जिसमें मौलिक अधिकार जैसे कि समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार हो गया। वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है। इन 6 चीजों का वर्णन मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाग 4 के बारे में। भाग 4 में 36 से 51 तक अनुच्छेद दिए गए हैं जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है और वहीं समय समय पर बदलाव किए गए। इसी तरह भाग 4 का क भी बना जिसमें 51A का अनुच्छेद जोड़ा गया। इसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया। अब बात करते हैं भाग 5 में। भाग 5 में 52 से 151 तक अनुच्छेद हैं जिसमें राष्ट्रपति के बारे में वर्णन मिलता है। चलिए अब कुछ अनुच्छेद को कुछ ट्रिकों के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 53 में शक्ति एवं कार्य के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 54 में निर्वाचन के बारे में बताया गया। अब इस साइड आ जाते हैं कि भाग 6 में जो है 152 से 237 तक अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल का वर्णन किया गया है। वहीं 153 में राज्यपाल पद के बारे में बताया गया है, 154 में राज्यपाल की शक्ति और कार्य के बारे में बताया गया और 155 में निर्वाचन का बारे में बताया गया। इन दोनों में कुछ आप लोगों को सिमिलरिटीज दिख रही होगी, जैसे 52 में राष्ट्रपति पद और 153 में राज्यपाल पद। यहीं 53 में शक्ति एवं कार्य और यहाँ 154 में शक्ति एवं कार्य। यहाँ अनुच्छेद 54 में निर्वाचन और राष्ट्रपति का और यहाँ अनुच्छेद 155 में निर्वाचन राज्यपाल का।
इन दोनों को एक ट्रिक माध्यम से आप याद कर सकते हो कि ये दोनों में ये सिमिलरिटी है कि ये 52 के बाद एक यहाँ बढ़ा देने पर 53 और एक आगे लगा देने से इन दोनों को आप आसानी से याद रख सकते हो। जैसे 53 अनुच्छेद में क्या है, शक्ति एवं कार्य राष्ट्रपति का, और 154 में एक बढ़ा दिए 54 और एक आगे लगा दिए 154 में शक्ति एवं कार्य राज्यपाल का। इस तरह छोटे मोटे ट्रिकों का इस्तेमाल करके इसको आसानी से याद रख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 61 में महाभियोग दिया गया, अनुच्छेद 72 में क्षमादान के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 153 में अध्यादेश के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह के बारे में बताया गया। उसके बाद उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के बाद हम लोग बात कर चुके हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया कि इसका पद क्या होगा, क्या क्या इसमें धारण करने होगी और कैसे इसकी शपथ होगी। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के विशेष रूप से दिया गया। अब एक और ट्रिक की बात करते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इन दोनों में भी कुछ सिमिलरिटीज है। जैसे अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल का बारे में बताया गया, 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया। अब इस साइड आ जाते हैं तो अनुच्छेद 163 में है ना, मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया। इन दोनों में सिमिलरिटीज ये है कि आप इसमें से अगर 11 घटा दोगे तो सारा ये आ जाता है। जैसे 74 में से 11 जाएगा तो 63, यानी कि 163 में मंत्रिमंडल के बारे में बताया, किसका, मुख्यमंत्री के बारे में। 74 में मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया प्रधानमंत्री के बारे में। अब अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताया गया और अनुच्छेद 164 में 11 घटाने से और एक आगे लगाने से मुख्यमंत्री के पद के बारे में बताया गया। और 76 में इधर महान्यायवादी होता है और इधर महाधिवक्ता होता है। तो 76 में से 11 जाएगा 65 है ना, और एक आगे लगा दी 165 में क्या गया है, महाधिवक्ता के बारे में बताया गया। अब 3 और महत्वपूर्ण और बेहद ही सरल अनुच्छेद आप लोगों को याद करवाते हैं कि आप याद रखे होंगे एक ट्रिक, सरल है ना। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया। और यही इस साइड आ जाते हैं, विधानसभा के बारे में बताया गया, विधानमंडल के बारे में बताया गया 168 में, 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया और 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया। आप इसे आसानी से याद रख सकते हो सरल के ट्रिक के माध्यम से। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो नीचे लिखा गया है टीवी जुकाम, ये एक ट्रिक है जो बताता है कि कहाँ विधान परिषद नहीं है, मतलब कहाँ कहाँ विधान परिषद है, सॉरी। तो टी से तेलंगाना, बी से बिहार, जैसे जे हट गया, जम्मू कश्मीर जो है अब हटा दिया गया है उसे। यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र। इन सभी जगहों पर विधान परिषद है, ठीक। और इसको याद करने का ट्रिक है टीवी और जुकाम। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 100 के। अनुच्छेद 100 के क में दिया गया है निर्णायक मत के बारे में। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में। अनुच्छेद 110 में धन अधिवेशन के बारे में। अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में बताया गया। वहीं अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है, जिसमें एससी का गठन है। 131 में एससी का अधिकार और सीएजी की नियुक्ति है। उसके बाद हाई कोर्ट में चले आते हैं। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट, 216 में एससी का गठन है। अब देखिए यहाँ पर एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार, ठीक।
अब भाग 9 में चले आते हैं। भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ ABCD करके ओ तक है ना। जिसमें 9A में नगर पालिका और सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। 243 क में ग्राम और पंचायत संबंधी कानून के बारे में, नियम के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाग 10 के बारे में। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 244 से लेकर 244A तक है। अब 244 में अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति का प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा गया है कि कैसे प्रशासन होगी। उसके बाद अनुच्छेद 244 में, अनुच्छेद 244 क में जनजातीय क्षेत्रों में विधानमंडल या मंत्री परिषद का सृजन के बारे में बताया गया है। केवल 2 अनुच्छेद हैं भाग 10 में, ये दोनों आप इसको याद कर सकते हो आसानी से। अब हम लोग बात करते हैं एक भाग 11 के बारे में। भाग 11 का जो है ये 245 से 263 के अनुच्छेद में दिया गया। इसमें प्रमुख जो है अनुच्छेद इस तरह हैं। 239 में है राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद पर जो है कानून बनाने की शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है। 280 में वित्तीय आयोग है ना, जिसमें 15वां वित्तीय आयोग कौन है, NK सिंह। और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताया गया। अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन से आते हैं पद, IAS, IPS, IFS, ये तीनों पद आते हैं। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया। भाग 12 की बात करें तो वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक बताया गया। 264 में निर्वाचन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान देने की बात भी लिखी गई है। अनुच्छेद 292 से 93 में उधार लेने का वर्णन है कि राज्य किसी से भी उधार ले सकता। अनुच्छेद का 292 का संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमन, 311 से 307। अनुच्छेद 301 में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, 308 से 323 14A अधिकरण में। और फिर 324 से 329A तक। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग भाग 15 से लेकर 22 तक देखेंगे, जिसमें निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे। उसके बाद कुछ वर्गों के लिए विशेष अधिकार जो हैं वो देखेंगे ना। उसके बाद आपातकाल देखेंगे। बने रहने के लिए वीडियो के अंत तक धन्यवाद। साथ ही साथ अगले वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ करेंगे। धन्यवाद।